गढ़ के अंदर चलते हैं। जो इसकी सुरक्षा की जो दृष्टि से आप देख पा रहे होंगे, आपको काफी लंबी चौड़ी है वो दीवार नजर आ रही होगी। और मैं मेरे सहयोगी से कहना चाहता हूँ, आप एक कैमरा लेके अब आप आगे की तरफ आ जाओ। अगर अभी आप देख पा रहे होंगे जो खेतड़ी है, वो खेतड़ी का आपको व्यू नजर आ रहा होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो खेतड़ी की ऊंचाई है वो समुद्र तल से करीबन 484 मीटर है, मतलब 1588 मीटर के आसपास है वो खेतड़ी की ऊंचाई है। और अब अगर हम इसकी बात करें तो आपको ये फोर्ट काफी, अब अगर आप मेरे साथ देख पा रहे होंगे कि जो रैंप है, अब इसे जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उसने इसे सीमेंट में कन्वर्ट कर दिया था। लेकिन कुछ समय पहले की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो खुरा होता है, जो पत्थर से जो बना हुआ होता है, और इन सकड़े गलियारों से होते हुए ये गढ़ के अंदर है। जो प्रवेश द्वार इसका ऊपर की तरफ है वो भी हम आपको अब दिखाएंगे। अगर अभी आप देख पा रहे होंगे कि इतनी विशालकाय इमारतें हैं, वो एक समय हुआ करता था जब इनकी महत्वपूर्ण जरूरत थी। चाहे वो कोई भी रियासत हो, चाहे वो कोई छोटा मोटा गढ़ हो या कोई बड़ा गढ़ हो, उन सब में ऐसी हैं वो चीजें, उनकी आवश्यकता हुआ करती थी। अभी आप देख पा रहे होंगे कि मेरे सामने एक विशालकाय द्वार मौजूद है। अगर अभी आप देख पा रहे होंगे कि मैं मौजूद हूं खेतड़ी जो दुर्ग है इसके प्रथम द्वार पे, तो मैं मेरे सहयोगी से कहना चाहता हूं आप कैमरे को इन गेट की तरफ में, इसके ऊपर आपको ये जो नुकीली कीले हैं ये नजर आ रही होंगी। इन कीलों का इस्तेमाल उस समय में कि जो भी दुश्मन सेना होती थी, अगर कोई आक्रमण होता था तो इन दुर्ग के द्वारों के द्वारा ही उस आक्रमण को रोका जाता था। इनके ऊपर नुकीली कील होने का ये एक संदेश होता था कि चाहे सामने वाली सेना के पास कितने ही बड़े हाथी हो या कितना ही बड़ा औजार हो, लेकिन ये इन कीलों को भेद नहीं पाते थे। मैं मेरे सहयोगी से कहना चाहता हूं, मेरे साथ आइए। एक द्वार अभी आपने मेरे पीछे ये देखा था जो मुख्य द्वार था, लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको एक द्वार और नजर आ रहा होगा। ये जो खेतड़ी फोर्ट है, जो खेतड़ी गढ़ है, उसका मुख्य द्वार है। अगर हम गढ़ में मंदिरों की बात करें तो एक छोटा मंदिर है जो कि अभी आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, और ये ही सेम प्रोसेस से इस द्वार को है, इसे भी वैसे ही बनाया गया है। इसमें नुकीली कीले हैं। और अगर मैं कहूं तो ये जो द्वार है काफी विशालकाय द्वार है। अभी इसका जो कार्य है वो चल रहा है, इसे दोबारा मॉडिफाई है वो गवर्नमेंट द्वारा करवाया जा रहा है। अच्छा, अभी आप देख पा रहे होंगे जो ये गढ़ है, इस जो गढ़ है ये गढ़ है भोपालगढ़ के नाम से। अभी आप देख पा रहे होंगे जो इसका मैप है वो मैप आपको नजर आ रहा होगा, इसके अंदर पूरा दिखाया गया है। इसमें जो जो राजा हुए हैं और जो उनका शासन काल था वो शासन काल भी यहाँ दिखाया जा रहा है। अभी आप मेरे पीछे जो किले के अंदर बना हुआ एक महल है ये देख पा रहे होंगे, ये उस समय का रानी महल हुआ करता था। अगर अब मैं बात करूं कि जो गढ़ है, ये जो खेतड़ी शहर है, इसको बसाने वाले चौहान राजवंश की प्रमुख शाखा निर्वाण वंश से खेत सिंह के नाम पे ये है जो खेतड़ी है वो संपूर्ण रूप से रखी गई थी। और अब अगर मैं आपको इसका इतिहास का वर्णन है वो मैं आपको बताता हूं कि जब खेत सिंह ने खेतड़ी बसाई थी तो उसके बाद जो खेतड़ी का वर्चस्व है वो बढ़ा था राजा भोपाल सिंह के वक्त से। मैं जहां मौजूद हूं ये गढ़ भी राजा भोपाल सिंह ने ही बनवाया था। उनका अगर मैं कार्यकाल की बात करूं तो 1741 ईस्वी से लेके और उनका 1500 के बाद तक उनका कार्यकाल चला था। उस कार्यकाल में ये जो गढ़ है, इस गढ़ का कार्य है वो 1754 ईस्वी के आसपास इस गढ़ का कार्य है वो
स्टार्ट हुआ था और इसके बाद में 90 में बना या 1800 के आसपास आते आते बना था। मैं एक बार मेरे सहयोगी से कहना चाहता हूँ, अब पूरे गढ़ का है वो एक बार आप व्यू दिखाएं। ये महल है, इसमें आपको झरोके हैं, वो झरोके नजर आ रहे होंगे। काफी हद तक अगर हम बात करें तो जो इसकी और जयपुर की जो बनावट है वो काफी हद तक हमें सेम बनावट नजर आ रही है। अभी यहाँ क्या है, जो गवर्नमेंट द्वारा जो इसका निर्माणाधीन जो कार्य चल रहा है, वो इसे दोबारा मॉडिफाई करने का जो काम है वो गवर्नमेंट द्वारा किया जा रहा है। काफी नजर से आपको दिखाई दे रहा होगा ये फोर्ट। अगर हम अभी बात कर रहे थे कि जो शेखावत राजवंश के जब ये किला हैंडओवर हुआ, जब उनके कुछ संधि हुई थी निर्माणों में और शेखावतों में, तो उसके बाद ये जो खेतड़ी फोर्ट है ये शेखावत राजवंश के अधीन हो गया था। जो झुंझुनू जो सादुल सिंह थे उनके ही वंशज थे भोपाल सिंह, तो उन्हीं के जो खेतड़ी फोर्ट है ये अंडर आया था। और अब हम इसके वर्चस्व की बात करते हैं तो इसका वर्चस्व खेतड़ी का तब बना था जब प्रथम बार विवेकानंद जी खेतड़ी में आए थे। उस समय महाराजा अजीत सिंह का कुछ शासनकाल था, वो खेतड़ी में शासनकाल चल रहा था। और अगर मैं मेरे सहयोगी से कहना चाहूँ, एक बार अगर वो दिख रहा है तो आप एक बार खेतड़ी का व्यू दिखाएं। काफी ऊंचाई होने के कारण वो है हमें स्वामी विवेकानंद संग्रहालय है वो नजर नहीं आ रहा। जब यहाँ खेतड़ी में आए थे तो वो सिर्फ एक विवेकानंद ही थे। जब महाराजा अजीत सिंह से वो मिले उसके बाद उनकी कुछ ऐसी बातें थी जो मेल खा रही थी, उसके बाद वो स्वामी जी बने। स्वामी और विवेकानंद दोनों नाम एक साथ इसी खेतड़ी में जोड़े गए थे। इसी खेतड़ी की जिसकी अगर हम बातें करें वो बातें बहुत ही दुर्लभ हैं। वो बातें हम सोच भी नहीं सकते कि उस समय क्या स्थिति रही होगी कि एक सामान्य से भारत के नागरिक और वो शिकागो जा रहे हैं इतनी दूर, क्या कितनी कंट्रियां उस समय लगी होंगी। आज तो हम इतने एजुकेटेड हैं, उस समय इतनी एजुकेशन की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन फिर भी अगर मैं कहीं ना कहीं बात करूं तो स्वामी जी इसी तरह से शिकागो पहुंचे थे और उन्होंने शिकागो में जो खेतड़ी का नाम और जो खेतड़ी का परचम था, मैं बात करूं अगर हिंदुस्तान से पहले खेतड़ी का परचम उन्होंने लहराया था। और मैं मेरे सहयोगी से कहना चाहता हूं, ये जो गढ़ की प्राचीर आप देख रहे हो इसके ऊपर रैंप बना हुआ है। स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो दीवार होती है वो गढ़ होते हैं, उनमें सब में रैंप अति आवश्यक होता था कि कब सेना आक्रमण कर दे, कब इनके ऊपर घुड़सवार हैं या सैनिक हैं वो अपनी फुर्ती से जो उनकी पोजीशन है वो ले सके। अगर मैं बात करूं कि जो इनमें बनाए हुए हॉल्स हैं तो इन हॉल से क्या होता था कि पूरा व्यू देखा जाता था कि किधर कोई दुश्मन सेना है, वो आक्रमण तो नहीं कर पा रही है, कुछ क्या है। ये इधर आप देख पा रहे हो, ये तीर अंदाजों के लिए जो कमानदारी होते थे ये उनके लिए बनाया गया था कि आपातकालीन स्थिति में यहां से दुश्मन सेना के ऊपर आक्रमण किया जा सके। अगर अभी आप देख पा रहे होंगे मैं हूं गढ़ के बीच के हिस्से में, उधर आप देख पा रहे होंगे कि वो सारे महल थे, उस तरफ वो रानी महल है, वो महल है। लेकिन अब मैं जिस जगह पे खड़ा हूं ये आपको नजर आ रहे होंगे खंडर मकान। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि ये उस समय के गढ़ के अंदर जो मकान बनाए हुए थे वो मकान है। ये वो हिस्सा है जहां पे जो गढ़ में काम करने वाले सैनिक होते थे या जो विशेष लोग होते थे या स्थानीय जो लोग होते थे आपातकालीन स्थिति में इन्हीं मकानों का वो सहारा लिया करते थे। इन्हीं में जो इनके जो मुख्य अधिकारी होते थे, चाहे वो सेना से लेके हो या वो चाहे खजाने से लेके हो, जो भी हो, चाहे राजा के प्रमुख हो, वो सभी इन्हीं हवेली और इन्हीं मकानों में गढ़ के अंदर रहा करते थे। अब अगर मैं बात करूं तो ये मुख्य राजा महल हुआ करता था जो आप देख पा रहे होंगे, और ये इधर का दृश्य है जहाँ पे गौशाला भी
बनाई गई है। यहाँ पे जो पुजारी हैं वो पुजारी भी रहते हैं ना। आपको नीचे काफी हद तक दिखाई दे रहे होंगे कि जो मकान है वो खंडर में तब्दील हुए हुए नजर आ रहे हैं। अब मैं आपको यहाँ की जो मुख्य बात है वो बताता हूँ। इसी महल से संपूर्ण खेतड़ी का सुचारू रूप से उस समय का राज कार्य है वो यहीं से चलता था। और आज ये अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, खेतड़ी का जो गढ़ है वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए चीख चीख कर पुकार कर रहा है कि अब हमें भी संभालो। कटीली झाड़ियों से और तैनात आज ये गढ़ है वो अपने आप को खोता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम इसकी सुंदरता की बात करें तो जयपुर फोर्ट से भी काफी सुंदर ये खेतड़ी का गढ़ आपको नजर आता होगा। अस्तित्व के लिए है। अब ये फोर्ट अस्तित्व के लिए चीख चीख के कह रहा है, मुझे अगर अब देखा नहीं गया, अगर मुझे अभी दोबारा से पुनर्जीवित नहीं किया गया तो आने वाले कुछ समय में मेरा जो अस्तित्व है वो ही खत्म हो जाएगा। ये बात खेतड़ी फोर्ट है वो कह रहा है। ये दुर्ग आपको नजर आ रहा होगा। और अब अगर आप दुर्ग के जस्ट नीचे की तरफ देखोगे तो यह आपको घोड़ों के जो उस समय के जो अस्तबल था, जहां पे घोड़े तैनात रहा करते थे कि अगर कभी भी आपातकालीन स्थिति हो तो यहीं से ही घुड़सवार निकल के अपने रियासत की रक्षा के लिए यहीं से निकला करते थे। जस्ट ये जो गढ़ है ये खेतड़ी का मेन व्यू था। अब अगर हम बात करें कि मुख्य गढ़, तो मुख्य गढ़ आप देख पा रहे होंगे ये मुख्य गढ़ था, लेकिन इसकी आज हालत ये है कि ये गिरने के कगार पे। संपूर्ण खेतड़ी गढ़ है वो ध्वस्त हो चुका है। इसमें गवर्नमेंट काम करवा रही है हालांकि इसका, लेकिन काम की जिस हिसाब से स्पीड चल रही है उस हिसाब से ये फोर्ट है ये वैसे कुछ समय में गिरने वाला है। लेकिन मैं और बात करूँ आपकी इसकी भव्य सुंदरता है वो काफी हद तक इसकी सुंदरता है वो आपको नजर आ रही होगी। आप देख रहे थे कि जो खेतड़ी की रियासत थी उस रियासत के बारे में हमने बताया। इसमें टोटल शेखावत राजवंश के 10 राजाओं ने भी इसके ऊपर राज किया। जो आखिरी जो राजा थे अगर उनकी हम बात करें तो उनका नाम बहादुर सिंह था। और अब मैं आपको सरदार बहादुर सिंह नाम था उनका। और अब अगर मैं बात करूं कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस समय ये वही खेतड़ी रियासत है जिसने 20,000 सैनिकों के साथ प्रथम विश्व युद्ध में भाग भी लिया था, जिसमें 2,000 सैनिक हैं वो वीरगति को प्राप्त भी हुए थे। लेकिन आज जो खेतड़ी का इतिहास है वो कुछ अलग है। जो पहले का था वो खेत सिंह से लेके उनकी स्थापना जिस खेतड़ी की थी उसके बारे में नहीं बता सकते, लेकिन जब से खेतड़ी वर्चस्व में आई थी उस समय का जो इतिहास है वो हम आपको निरंतर बता रहे हैं। भोपाल सिंह द्वारा जो खेतड़ी गढ़ है उसका निर्माण करवाया गया। भोपाल सिंह क्षत्रिय राजवंश के शेखावत वंश से वो ताल्लुकात रखते थे। शेखावत वंश के जब से खेतड़ी की बागडोर हाथ में आई थी तब से खेतड़ी का जो वर्चस्व था वो बढ़ता हुआ चला गया था। इस गड्डी के साथ साथ मैं अगर बात करूं कि अजीत सागर बांध भी आपको खेतड़ी में देखने को मिलेगा। काफी बावड़ी है, इतनी सुंदर सुंदर नीचे जो उस समय के महल थे जिन्हें आज गवर्नमेंट ने किसी को स्कूल में कन्वर्ट कर रखा है, किसी को अन्य किसी उपकरण में या किसी को हॉस्पिटल में ले रखा है, किसी के अंदर गवर्नमेंट ने अपना आरटीओ ऑफिस बना रखा है। वो सारी चीजें हैं वो करीब करीब जो खेतड़ी राज परिवार था उसी की थी। बदनसीबी से जो लास्ट जो इसके राजा थे सरदार सिंह उनके पुत्र नहीं था। उस समय के बाद आज तक खेतड़ी है वो बिल्कुल वीरान पड़ी हुई है। आज इन गढ़ की है ये आप हालत देख पा रहे हो। ये हालत कोई इसका मालिक न होने के कारण जो इसकी ये हालत है वो आज हमें खेतड़ी की देखने को मिल रही है। राजस्थान धड़कन न्यूज के साथ मैं दयाल सिंह।